हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन द इलिप्स विद इट्स वर्टेक्स एट वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस। आपको बोला गया है, आपको जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है जो इंस्क्राइब्ड है इलिप्स के अंदर, उसका एरिया जो है वो मैक्सिमम बताना है। और साथ में ये बोला गया है जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसका जो वन वर्टेक्स है वो मेजर एक्सिस के वन एंड पे है। कैसे? सबसे पहले हमें जो इक्वेशन दी गई है इलिप्स की, उससे हमारा जो इलिप्स है ये वाला फॉर्म होता है इज इक्वल टू 1। यही है आपको दी गई है इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर है आपका 8। ठीक है, चलिए ये आपके पास गिवन इक्वेशन है। इससे बेटा हमारा जो इलिप्स है वो फॉर्म होता है इस तरह का। ओके, ये आगे इसकी मेजर एक्सिस और ये आगे इसकी माइनर एक्सिस। ये है आपकी मेजर एक्सिस। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे हमारे पास एक वन एंड पे, मेजर एक्सिस के एक एंड पे जो उसका वर्टेक्स है वो लाई करता है। मतलब वर्टेक्स क्या हो जाता है? कॉर्नर हो जाता है ट्रायंगल का। तो ये इस तरह से आपका ये ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। ओके, ठीक है, चलिए इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। ये आ गया आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके बेटा, चलिए अब हमारे पास ये आप ले लेंगे ओ पॉइंट, ये ले लेंगे आप एम पॉइंट। क्लियर है बेटा? चलिए यहाँ पे जो हमारे पास इलिप्स फॉर्म हुआ है, इसके जो बी और सी के जनरल पॉइंट आपके पास आएंगे वो आएंगे ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा a cos थीटा और माइनस बी साइन थीटा। अब बेटा a cos थीटा जो है आपका x होता है यहाँ पे। ठीक है, a cos थीटा क्या है? x है आपका, और y क्या है आपके पास? b साइन थीटा। ओके बेटा, क्लियर है? यहाँ पे हमारे पास अब यहाँ पे ये जो लेंथ है आपके पास, ये जो देख रहे हैं ना आप O1, ये आपके पास है x a cos थीटा। अब y जो है आपकी ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे b sin थीटा। अब यहाँ पे y पॉजिटिव है, इस साइड y आपका नेगेटिव है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा? माइनस है। ठीक है बेटा, चलिए और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाली जो लाइन है ये क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी। am जो है bc के ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओके बेटा, चलिए अब यहाँ पे हमारे पास BC जो लेंथ आएगी वो क्या रहेगी? लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, लेंथ हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। तो इसलिए हमारे पास ये इतनी लेंथ होगी b sin थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगी? b sin थीटा। तो प्लस करके क्या हो जाएगा? 2b sin थीटा। ठीक है, तो चलिए हमारे पास जो गिवन है वो लिखेंगे ट्रायंगल ABC। लेट करेंगे आप, हमारे पास लेट नहीं हमें गिवन में दिया हुआ है, तो आप लिखेंगे ट्रायंगल ABC इंस्क्राइब्ड इन इलिप्स। ठीक है, आपने लिखे यहाँ पे ट्रायंगल ABC जो है वो इंस्क्राइब्ड इन इलिप्स है। ठीक है बेटा, ओके। हमें ये बोला गया है हमें इसका जो एरिया है वो मैक्सिमम करके बताना है। तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब अच्छे एरिया ऑफ ट्रायंगल, आप यहाँ पे अगर AM परपेंडिकुलर हो गया तो हमारा राइट ट्रायंगल का फॉर्मूला लग जाएगा हाफ बेस और हाइट। अब बेस इसकी क्या हो जाएगा? BC, तो हाफ मल्टीप्लाई में है BC और हाइट क्या हो जाएगी इसकी? AM। ठीक है, ब्रैकेट लगाना कोई जरूरी नहीं है, आप ब्रैकेट मत लगाइए। आप BC और मल्टीप्लाई में क्या है? AM। ओके बेटा, अब हाफ BC मैंने आपको बताया वो लेंथ हो जाएगी b sin थीटा और प्लस में b sin थीटा 2b sin थीटा। ठीक है, अब AM हम कैसे निकालेंगे? AM हम निकालेंगे हमारे पास OA माइनस हो जाएगा OM। अब OA हमारे पास फुल जो ये वाली लेंथ है ये है हमारे पास A, ये क्या होगी? A होगी। ठीक है, क्लियर है? अब OM जो है हमारे पास वो क्या हो जाएगा? A cos थीटा, तो A cos थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब आप यहाँ पे लिख लेंगे
a माइनस ए कॉस थीटा। ठीक है बेटा, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, b साइन थीटा और मल्टीप्लाई ए बी साइन थीटा माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा ए बी साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे जो एरिया ट्राइंगल आपका चल रहा है तो इसको आप नेट कर लीजिए यहाँ पे z। ठीक है, क्लियर है बेटा, z कर लीजिए, a कर लीजिए, कोई भी आप ले लीजिए अल्फाबेट, क्योंकि हमारा ये फंक्शन बनेगा अभी। क्लियर है बेटा, अब यहाँ पे बेटा इस फंक्शन में हमारे पास थीटा जो है वो वेरिएबल रहेगा। ओके, तो चलिए पहले आप इसी को सॉल्व करिए। अभी ए बी आ जाएगा हमारे पास, अगर हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर लें 2 डिवाइड कर लें, क्यों करें ये सारा हम बताते हैं। यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा और ये क्या है कॉस थीटा। ओके, अब बेटा ए बी आपने 2 नीचे ले लिया, 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला लग गया साइन 2 थीटा बन गया ये आपके पास। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखेंगे z इज इक्वल टू ए बी बाई 2। ठीक है, हमारे पास अंदर है 2 साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। ठीक है, ये आपने क्या किया, यहाँ पे आपका फॉर्मूला लग गया। ओके, चलिए अब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा डी जेड अपॉन डी थीटा, हमारा थीटा जो है वो वेरिएबल चल रहा है। अब ए बी अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है, ये यहीं पे रहेगा, 2 कॉस थीटा और माइनस कॉस 2 थीटा, और 2 थीटा का भी क्या आ जाएगा 2, और यहाँ से 2 दोनों को कॉमन आके कैंसिल कर लेंगे आप, ए बी कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। ओके बेटा, अब आप क्या करते हैं यहाँ पे डी जी ये वाला फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखते हैं, तो ये आ जाएगा ए बी कॉस थीटा कॉस 2 थीटा। तो बेटा यहाँ पे इक्वल टू 0 रखेंगे, ये ए बी इधर आके 0 हो गया आपके पास, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। अब कॉस कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा, अब थीटा है तो थीटा उधर चला गया हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे क्या किया है, थीटा उस साइड लेके थीटा में से ये आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 0 इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, हमारे पास 0 इज इक्वल टू थीटा आ जाएगा, और दूसरे तरीके से यहाँ पे देखेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस, अब 2 थीटा बेटा हमारे पास दोनों पॉजिटिव है, तो हमारे पास यहाँ पे आप लिखेंगे 360 माइनस 2 थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा आपका, कॉस से कॉस कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू 360 माइनस 2 थीटा, थीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 360, अब 3 थीटा इज इक्वल टू 360, अब थीटा इज इक्वल टू 360 अपॉन में 3 कैंसिल होके आ गया 120 डिग्री। अब बताइए हमारे पास क्या थीटा जो है 0 डिग्री पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि अगर 0 डिग्री एंगल बनेगा हमारे पास तो वहां पे हमें एरिया मैक्सिमाइज करना है, वहां पे तो कुछ एरिया नहीं आएगा वहां पे। ठीक है, तो इसलिए ये क्या आएगा नॉट पॉसिबल। ठीक है, और हमारे पास क्या रहेगी थीटा की वैल्यू 120 डिग्री। ठीक है, चलिए अब आप इस पे चेक करेंगे कि हमारा जो एरिया वो मैक्सिमम रहा, तो आप सेकंड डेरिवेटिव लेंगे इसका, हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव किसका चलेगा इसी चीज का। चलिए तो ए बी कॉस थीटा का क्या आ जाएगा माइनस साइन थीटा, फिर माइनस, अब माइनस साइन थीटा तो प्लस हो जाएगा, तो 2 साइन 2 थीटा, तो बेटे 2 थीटा का भी आएगा इसलिए 2 ले लिया आपने। अब आप वैल्यू डाल के देखेंगे, थीटा इज इक्वल टू 120, ए बी माइनस साइन 120 डिग्री प्लस 2 साइन, अब 2 120 हुआ तो 240 हो गया ये ए बी। अब बच्चे माइनस साइन 120 आप इंटरवल बनाएंगे यहाँ पे 120 180 माइनस 60 प्लस 2 साइन, अब 240 है 180 प्लस 60,
ठीक है, ये आ गया, ये आ जाएगा ए बी माइनस, अब साइन क्या है, फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो साइन 60 क्या आ जाएगा, √3/2, और यहाँ पे हमारे पास साइन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव तो 2√3/2, ठीक है, तो ये आ जाएगा ए बी नेगेटिव साइन, नेगेटिव, अब 2 और 1 कितना आ गया 3√3/2, तो बच्चे नेगेटिव आया फंक्शन यहाँ पे, तो हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम होगा, तो आप लिखेंगे पॉजिटिव है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फंक्शन इज पॉजिटिव है तो मैक्सिमम, सॉरी नेगेटिव है तो मैक्सिमम होगा, क्या होगा यहाँ पे, ये मैक्सिमम, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैक्सिमम हो गया आपका फंक्शन, और आप नेक्स्ट आप क्या करेंगे, इसका मैक्सिमम एरिया आपको पूछा गया है तो आप मैक्सिमम एरिया बताएंगे, ठीक है, ये आपके मैक्सिमम आ गया, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए आप लिखेंगे बेटा यहाँ पे एट थीटा इज इक्वल टू 120, हमारे पास z एरिया लिया था ना आपने, तो आप लिखेंगे एरिया इज मैक्सिमम, फिर आप निकालेंगे मैक्सिमम एरिया, मतलब वैल्यू निकालनी है आपको मैक्सिमम एरिया, तो वैल्यू कैसे आती है, आप फंक्शन में डालेंगे, फंक्शन क्या था हमारे पास, अब आपने बनाया था फंक्शन, हमारे पास था z इज इक्वल टू ए बी, और यहाँ पे चल रहा है फंक्शन ये 2, हमारे पास 2 साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, इसमें वैल्यू डालेंगे कौन सी, जो आपके पास आई है 120, ab/2 2 साइन 120 माइनस साइन 240, ठीक है। चलिए करिए इसको सॉल्व, ab/2, बच्चे 2 है तो 120 के भी आपने वैल्यू निकाली थी, ठीक है, माइनस को ना देखिए तो क्या आया था हमारे पास √3/2, ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा √3/2, अब यहाँ पे 240 की निकाली थी आपने तो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव था तो माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो रूट कितना आ जाएगा 3/2, तो ये आ जाएगा ab 3√3/, अब यहाँ पे 2 है, 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, मैक्सिमम जो आपके पास वैल्यू आ गई ये आ गई, सॉरी मैक्सिमम, हाँ एरिया मतलब मैक्सिमम वैल्यू ही आपकी, ठीक है, मैक्सिमम एरिया आ गया आपका ये, ओके बेटा, थैंक यू।